हेलो एवरीवन, आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम देखेंगे कि जो 1% रिस्क रूल होता है वो क्या होता है और क्यों उसको प्रैक्टिकली लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। अगर आपने भी 1% रिस्क रूल अप्लाई किया होगा तो आप डेफिनेटली उसको अप्लाई नहीं कर पाए होंगे एक्सेप्ट ऑप्शंस ट्रेडिंग। और उसका सोल्यूशन क्या है, फिर हम देखेंगे कि हमें क्वांटिटी कितनी बाई करनी चाहिए, फिर हम देखेंगे स्टॉप लॉस एग्जैक्टली कहाँ रखना चाहिए और मिनिमम हमारा रिस्क रिवॉर्ड 1:3 तो होना ही होना चाहिए और इंट्राडे के लिए बेस्ट टाइम फ्रेम क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो के लास्ट तक बने रहना। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, सबसे पहले मैं अपनी स्ट्रेटजी के बारे में बता देता हूँ। इस स्ट्रेटजी में हम 89 मूविंग एवरेज का यूज़ करते हैं और एक्चुअली यहाँ पे मैंने 90 यूज़ किया हुआ है, तो दोनों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। 89 एक फिबोनाची नंबर है, इसलिए हम 89 मूविंग एवरेज का यूज़ करते हैं। उसके बाद हम RSI 61 और 38 का यूज़ करते हैं और जब भी अपवर्ड मूवमेंट होता है तो हम डिप्स का वेट करते हैं। जो डिप्स RSI 38 एरिया और 40 एरिया के आसपास आएंगे उन डिप्स का वेट करते हैं लॉन्ग करने के लिए या फिर कॉल ऑप्शन बाई करने के लिए। तो ये बेसिक स्ट्रेटजी है। आप इनिशियल वीडियोस देख सकते हैं अगर आपने स्ट्रेटजी नहीं देखी है तो। ये सब टाइम फ्रेम पे काम करती है, एक ही ये स्ट्रेटजी है, आप इसको किसी भी टाइम फ्रेम पे अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको वीकली टाइम फ्रेम पे लगानी है तो आप फंडामेंटल भी देख सकते हैं, उसके लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है कि वो फंडामेंटल रेशियोज कैसे देखने विद इन 1 मिनट। अब इस पीपीटी में सबसे पहले तो मैंने ये एक जोन यहाँ पे लिखा हुआ है। जोन का मतलब क्या है कि प्राइस बढ़ के ऊपर गया और फिर नीचे आया, तो हमारे एरिया में, जैसे ही हमारे एरिया में प्राइस आया तो सबसे पहले हमने क्या किया कि ये जो ग्रीन कैंडल बन रही है, इस ग्रीन कैंडल पे हम अलर्ट हो गए कि हमारा जो ट्रेड सेटअप है वो पूरा हो गया है। लेकिन हमें 5 से 6 कैंडल वेट करना होता है क्योंकि प्राइस हमेशा यहाँ पे एक जोन बनाता है, यहाँ पे थोड़ी देर प्राइस फ्लक्चुएट करता है, तो उस जोन का हमें वेट करना है। तो इसलिए एक जोन ड्रॉ कर देते हैं हम, जो मैंने यहाँ से यहाँ ड्रॉ की हुई 2 लाइनें आपको दिख रही होंगी। सो मैंने क्या किया हुआ है कि जैसे ही मैंने ये ग्रीन कैंडल बनी, ये वाली ग्रीन कैंडल बनी, तो इस ग्रीन कैंडल के ऊपर मैंने ये जोन ड्रॉ कर दी। सो आई होप कि आपको जो ब्लैक लाइन्स हैं इनसे दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ पे ब्यूटीफुल एक डब्लू पैटर्न बना जो कि हमारा फेवरेट पैटर्न है और वो भी एकदम सपोर्ट एरिया पे 38 और 40 पे। और उसके बाद 5 से 6 कैंडल हमने वेट किया। जैसे ही ये लाइन जो है, ये वाली लाइन जो है, इसका प्राइस इसको ब्रेक करना स्टार्ट करेगा, हमारी एंट्री हो जाएगी। और एंट्री प्राइस मैंने लिखा हुआ है 1341.80। ये महिंद्रा एंड महिंद्रा का चार्ट है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा कॉर्नर में लिखा हुआ है। सो अब आपको ये एंट्री कहाँ पे लेनी है, इसके लिए आपको ये हाई की वैल्यू देखनी है, जो एरो लगा हुआ है। ये जो एरो लगा हुआ है ये हाई का है और ये लो वैल्यू का है। जिस भी कैंडल पे आप क्रसर ले जाए, आपके माउस का क्रसर ले जाएंगे, उस कैंडल की ओपन, हाई, लो, क्लोज, यहाँ पे 4 वैल्यू दिखाएगा। तो आपको हाई और लो वैल्यू देखना है। और आप वैसे भी देख सकते हैं, जस्ट इन जोन्स को पे क्रसर ले जाएंगे जहाँ पे लाइन ड्रॉ की हुई है, तो यहाँ पे भी आप प्राइस का हाई और प्राइस का लो देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस कहाँ रखने के लिए इस जो ये स्विंग बना है इसके लो पे लगाया हुआ है। अगर स्विंग ज़्यादा बड़ा बन जाता है तो हम जो हमारी एंट्री कैंडल होता है उसका प्रीवियस कैंडल, फिर हम इस एरिया को अपना स्टॉप लॉस मान लेते हैं। पहले वाला जो रेड में निशान मैंने माना, ये वाला रेड निशान, यहाँ पे हम इसको स्टॉप लॉस मान लेते हैं। तो वो हमें एडजस्ट करना पड़ेगा अपने रिस्क के हिसाब से, जो मैं आगे आपको बताऊंगा भी। सो ये हमारी एंट्री होगी, ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया और 1:3 हमारा मिनिमम टारगेट होना चाहिए। अगर हम मतलब एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो 1:2 में बहुत ही कम प्रॉफिट आएगा अगर आए तो। और आपके चांसेस हैं कि अगर आपके 50 ट्रेड नहीं चले तो आप हो सकता है लॉस में भी चले जाएं। सो ये हमने सेटअप देख लिया, हमने एंट्री देख ली कि हमें एक जोन बनानी है, 5 से 6 कैंडल का वेट करना है और ये 2 मिनट का टाइम फ्रेम है।
ये देख लीजिए यहाँ पे ऊपर लेफ्ट कॉर्नर में 2 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट है। अगर आपके पास 2 स्क्रीन इसमें, एक में 2 मिनट और एक में 5 मिनट लगा सकें तो वो बेस्ट है, जिसके ऊपर मैं एक और वीडियो अलग से बनाऊँगा भी। 1:3 हमारा टारगेट होना चाहिए और ये हाई और लो वैल्यू यहाँ पे देखनी है। सो अब हम क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे वो नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। आई होप कि ये पूरा समझ में आ गया होगा। स्टॉप लॉस, एंट्री, टारगेट, हाई और लो वैल्यूज़ कैंडल का जोन बनाना और अपना स्ट्रेटजी का सेटअप। सो अब मैंने क्या किया, मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया है कि मान लो हमारा कैपिटल 50,000 रुपये का, तो हमारा रिस्क हुआ 500 रुपये का। तो ये सब वैल्यूज़ फिक्स हैं। आपको सिर्फ एंट्री और स्टॉप लॉस की वैल्यू डालनी है इस फॉर्मूले में। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो एंट्री और स्टॉप लॉस की वैल्यू डालते ही आपको आ जाएगा कि पर शेयर आपको लॉस कितना होगा, तो और उसके बाद ये वैल्यू अपने आप निकल के आ जाएंगी। फॉर्मूला मैंने सेट किया हुआ है। सो 500 रुपये को अगर आप 1.8 से डिवाइड करेंगे तो 277 शेयर हमें ख़रीदने पड़ेंगे, जो कि 3,72,722 रुपये के आएंगे। सो प्रैक्टिकली 1% फॉर्मूला यहाँ पे फेल हो जाता है, क्योंकि आपको कैपिटल बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। आप सिर्फ 500 रुपये का लॉस लेना चाह रहे हैं, लेकिन आपके पास कैपिटल 50,000 है, जो कि 1% ही है, लेकिन फिर भी आपको 1% के हिसाब से टोटल फंड 3,72,000 रुपये चाहिए, इसलिए 1% रिस्क फेल हो जाता है। ये सिर्फ ऑप्शंस में इंट्राडे में ही काम करता है, वो मैं अभी आपको बताऊँगा। सो ये टारगेट भी अपने आप निकल आएगा। आपको जस्ट यहाँ पे 2 वैल्यूज़ फिल करनी है, एंट्री और स्टॉप लॉस। उसके बाद आपका टारगेट और आपकी क्वांटिटी सब निकल आएगा इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। तो आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। सिर्फ एंट्री और स्टॉप लॉस 2 चीज़ें आपको फिल करनी है। सो अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जो कि एक ऑप्शंस का एक एग्जांपल है। सो देखो, बहुत ही हमारा सेटअप बहुत क्लीन है। मूविंग एवरेज राइजिंग है, ये देख लीजिए। एक बार 38 पे आया प्राइस, दोबारा 38 पे आया प्राइस। तो यहाँ पे जोन नहीं बना, यहाँ पे एक ही कैंडल के बाद चला गया। सो ये आपका अपना डिस्क्रिप्शन होगा। जब बहुत सारे आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर दोगे तब आपको समझ में आएगा कि आपको एंट्री लेनी चाहिए या नहीं। सो उस पर हम बाद में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही बारीकियाँ हैं चार्ट ट्रेडिंग की, जो एग्जीक्यूशन के साथ ही समझ में आ सकती हैं और रोज़ डिस्कशन के साथ ही समझ में आ सकती हैं। सो बहुत ही ब्यूटीफुल सेटअप है। ये मैंने जोन बनाई हुई है। ये एंट्री और ये स्टॉप लॉस, इनकी वैल्यूज़ मैंने यहाँ से देखी हुई है। ये हाई वैल्यू है और ये लो वैल्यू है। जिस भी कैंडल्स पे आप माउस का कर्सर लेके जाएंगे या माउस को लेके जाएंगे तो ऊपर 4 वैल्यूज़ रिफ्लेक्ट होंगी। हाई और लो आपने देखना है, और हाई और लो का डिफरेंस ही आपका स्टॉप लॉस होता है। स्टॉप लॉस पर शेयर होता है। आपका टारगेट 1:3 रहेगा। इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे अभी आगे फॉर्मूले में बताऊंगा। यहाँ पे भी एक जोन बनी हुई है। ये एंट्री प्राइस, स्टॉप लॉस प्राइस और ये टारगेट प्राइस है। आई होप कि आपको सेटअप समझ में आ गया होगा। बहुत ही ब्यूटीफुल सेटअप है ये कि दोनों सेटअप चले हैं। अगर किसी दिन आपको ऐसे 2 ट्रेड मिले, 6% प्रॉफिट हुआ, उसके बाद एकदम बंद करके और पूरा दिन एंजॉय करना है। अब कैलकुलेट कैसे किया, तो सबसे पहले मैंने पहले वाले सेटअप का एक एंट्री प्राइस 113 था, स्टॉप लॉस 107 था। बस आपको 2 ही वैल्यू डालनी है। पर शेयर जो स्टॉप लॉस आएगा वो 6 रुपये आएगा। क्वांटिटी हमें 83 खरीदनी है और 9,416 रुपये लगेंगे, क्योंकि ऑप्शन का जो प्राइस था वो 113 रुपये प्रीमियम था। सो यहाँ पे देखिए कि आपका 1% रूल फिट बैठ रहा है। 50,000 पे आप 500 का ही रिस्क ले रहे हो और 10,000 पे में आपको एक एंट्री मिल जा रही है, जबकि 10,000 भी नहीं लगेंगे। या तो आप 50 क्वांटिटी खरीद सकते हो निफ्टी में हो तो, और या आप 100 क्वांटिटी खरीद सकते हो, तो उसके लिए 12,000 के आसपास का अमाउंट लग जाएगा। क्योंकि 83 क्वांटिटी आप नहीं खरीद सकते, 50 का एक लॉट होता है, तो आप या तो आप 50 क्वांटिटी खरीदोगे या फिर 100 क्वांटिटी खरीदोगे। तो इसलिए या तो 50 क्वांटिटी खरीदेंगे तो आप प्राइस वही 6,000 के आसपास लगेगा, और 100 खरीदेंगे तो 12,000 के आसपास लगेगा। सो इसलिए 1 लॉट या 2 लॉट। तो यहाँ पे 1% रूल फिट बैठता है। और ये पहले सेटअप, ये हमने पहले सेटअप के बारे में बात की है। इस बारे में बात की 113 और 107। अब दूसरे सेटअप का देख लेते हैं जो 122 और 117 है। तो यहाँ पे 122.5 की जगह मैंने 123 लिख दिया है और उसको राउंड ऑफ कर दिया है। और ये स्टॉप लॉस 117 और 6 रुपये पर शेयर ये स्टॉप लॉस हो गया। यहाँ पे भी 83.3 क्वांटिटी आ रही है, क्योंकि दोनों में 6 ही रुपये का स्टॉप लॉस है और ये 10,000 रुपये लगेंगे। ऑप्शन का
प्राइस 123 रुपये। तो यहाँ पे भी 1% रूल फिट बैठ रहा है, आपको एंट्री, आपका पूरा कैपिटल भी यूटिलाइज नहीं हो रहा और अच्छी एंट्री मिल रही है। इसलिए इंट्राडे में ही और वो भी ऑप्शंस में ही 1% रूल फिट बैठता है। अदरवाइज़ तो बहुत बड़ा अगर कैपिटल आपके पास है तब जाके आप 500 रुपये का रिस्क ले पाएंगे, जो कि 1% होएगा नहीं, वो डेफिनेटली 0.2% या 0.1% होएगा। सो आई होप कि ये समझ में आएगा। और जो अभी हमने पीछे जो 2 सेटअप देखे थे वो ऑप्शंस का चार्ट था, जो हमें नहीं देखना, हमें फ्यूचर का चार्ट देखना है और उसके अकॉर्डिंग एंट्री लेनी है। अगर ये चीज़ आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रही है तो आगे मैं और क्लैरिफाई इसको कर दूंगा। हमें फ्यूचर का चार्ट देखना होता है और उस पर जो सेटअप बनता है तब हमें ऑप्शन में एंट्री लेनी होती है, हमें ऑप्शंस का चार्ट नहीं देखना होता। तो आई होप कि ये बात क्लियर है। सो एक सेटअप यहाँ था, एक यहाँ था, ये बहुत ही क्लियर सेटअप नहीं है पहले वाला, तो ये आपका डिस्क्रिप्शन आप लोगे कि नहीं। ऑप्शंस में ये सेटअप बहुत परफेक्ट था, लेकिन हमें ऑप्शन नहीं देखना, हमें सिर्फ फ्यूचर का चार्ट ही देखना है। लेकिन दूसरा सेटअप बहुत ही क्लीन सेटअप है, बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही फटाफट मिला और मूविंग एवरेज बहुत फेलिंग था। जो एक मैं बात जो यहाँ पे समझाना चाह रहा था वो ये है कि ये फ्यूचर का चार्ट है, नीचे की ओर आ रहा है, और हमने जो ऑप्शन का चार्ट देखा है वो ऊपर की ओर जा रहा है। और ये पुट ऑप्शन है, यहाँ पे आप लेफ़्ट साइड में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ये देखिए 18,600 का पुट है ये। आई होप कि आप देख पा रहे होंगे 18,600 रुपये का पुट है ये। सो आई होप कि अगर आपको ये चीज़ नहीं पता तो आपको ऑप्शंस के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा कि अगर फ्यूचर का चार्ट नीचे आता है, जब हम शॉर्टिंग का सोचते हैं फ्यूचर्स में, तो तब अगर हम पुट बाई करते हैं तो चार्ट ऊपर की ओर जाता है। और ये चीज़ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो अभी मैं ऑप्शंस पे कंटिन्यूस 3 वीडियो बनाऊंगा तो उसमें क्लियर हो जाएगी। बस आप फॉलो करते रहना। चलिए अब आगे चलते हैं। सो ये फ्यूचर का चार्ट था, फ्यूचर को देख के हमें ऑप्शन में ट्रेड लेना है। और अगर आपको ये सब चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड लगती हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि मान लो आपके पास 10,000 रुपये की कैपिटल या 12,000 की, और आपको 500 रुपये का रिस्क लेना है, जो कि 1% नहीं है, लेकिन आप मॉनिटरी एक रिस्क डिसाइड कर सकते हो कि मुझे पर ट्रेड 500 का, 400 का या 600 रुपये का रिस्क लेना है। तो और आप लिख के रख सकते हो कि जो भी कैंडल बनेगी, आप इंट्राडे में कर रहे हो, कोई बहुत बड़ी कैंडल नहीं बनेगी, तो वो 7 पॉइंट की होगी, 8 पॉइंट की होगी। ये 7 और 8 पॉइंट क्या है, हाई और लो उस कैंडल का होगा, उसका डिफरेंस है। या 9 पॉइंट की होगी, 10 पॉइंट की, 11, 12, 13, जितने भी ये पॉइंट्स हैं, तो इनमें से जितने भी पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस होगा तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे लॉट साइज़ कैलकुलेट कर दिया है। निफ्टी का अगर आपको 500 रुपये का रिस्क लेना है तो मोस्टली आपको एक ही लॉट खरीदना है, और अगर कैंडल 11 पॉइंट या उससे ज़्यादा बड़ी है तो आपको एक लॉट भी नहीं आएगा, तो आपका रिस्क 500 से 600 की साइड चला जाएगा। सो आई होप कि ये चीज़ क्लियर है कि आपको ऑप्शंस में निफ्टी में एक ही लॉट खरीदना है, लेकिन बैंक निफ्टी में आप 500 रुपये के रिस्क पे 3 लॉट खरीद सकते हैं। अगर 7 पॉइंट की कैंडल है तो, 8 पॉइंट की कैंडल है तो 2 लॉट, 9 पॉइंट की कैंडल है तो भी 2 लॉट, क्योंकि एक लॉट 25 का होता है, तो 50 से ज़्यादा क्वान्टिटी इन चारों में आ रही है। सो 50 ही आप खरीद सकते हैं, उससे ज़्यादा तो खरीद सकते, तो सब जगह आप 2 ही लॉट 50 क्वान्टिटी खरीद सकते हैं। सो निफ्टी की एक लॉट साइज़ 50 का होता है, तो इसलिए आप सब जगह एक ही लॉट आप खरीद पाएंगे। और अगर 13-14 पॉइंट का अगर कोई कैंडल बनता है, सो निफ्टी में तो आप नहीं खरीद पाएंगे 10-12 हज़ार की कैपिटल से, क्योंकि आपका रिस्क फिर 600 या 700 की ओर चला जाएगा। लेकिन बैंक निफ्टी में आप फिर भी एक लॉट खरीद सकते हो, या 2 लॉट भी 500 से 600 का रिस्क लेके। सो आप ये काम भी कर सकते हो, जो कि बहुत लोग करके रखते हैं। इससे आपको सब कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। आपको बस ये देखना है कि कितने पॉइंट की कैंडल बनी है, 7, 8, 9, 10, उसके हिसाब से इतना लॉट लेना है, आपको एग्जीक्यूट कर देना है ट्रेड। उसके बाद आपको टारगेट लगाना है, क्योंकि एंट्री और स्टॉप लॉस हमने यहाँ से देख लिया था कैंडल का हाई और लो। सो आई होप कि ये सब चीज़ें आपको क्लियर हैं। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये बहुत ही प्रैक्टिकल और माइन्यूट चीज़ें हैं, जो कि बहुत ही 1 ईयर का या 6 मंथ का कोर्स कोई लेता है तो उन्हीं लोगों को पता चलती है। सो आई होप कि ये वीडियो आपने आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड की होगी, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना और अपने कुछ फ्रेंड्स को शेयर भी कर सकते हैं।